करती मोहन। इधर राधा ने सुना था कि मेरे कृष्ण के सखा आए हैं, उद्धव आए हैं। तो राधा जाकर के वहीं चुपचाप बैठ गई थी जहां गोपी और उद्धव में बात हो रही थी। तो गोपियों से उद्धव ने एक बात कही थी, गोपियों जिस कन्हैया को तुम अपना मान रही हो, लेकिन वो तुम्हें प्रेम नहीं करता है, और तुम अगर उसका प्रेम छोड़ करके ज्ञान का मार्ग पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गोपी कहने लगी थी, उद्धव मन न भये 10-20 एक हाथों सो गयो श्याम सन। हमारे मन कोई 10-20 नहीं है जो एक से कन्हैया से प्रेम कर लें और एक से ज्ञान का मार्ग पकड़ लें। वो श्याम हमें चाहे या न चाहे, वो हमसे प्रेम करें या न करें, लेकिन हम कन्हैया से प्रेम करती हैं। बैठी हुई थी, राधा चुपचाप बैठी हुई थी। तो उद्धव ने एक बात कही थी गोपियों से, गोपियों ये चुपचाप बैठी हुई हैं, ये कौन है? जवाब दिया था, ये राधा है। उद्धव कहने लगे कि राधा की तो अक्सर बात कन्हैया किया करते हैं, वो राधा को बड़ा प्रेम किया करते हैं, बहुत याद करते हैं। राधा तुम कुछ नहीं बोलोगे? राधा कहने लगी, उद्धव मैं चुपचाप रही, हमने तो श्याम से भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो फिर भी हमसे रूठ गई, लौट करके नहीं आए। चलते समय एक बात जरूर पूछी थी, चलते समय एक बात जरूर कही थी कि श्याम कब लौट करके आओगे? और आंखों में आंसू भर करके राधा एक ही बात बोली है, उद्धव और बोली कि मैंने कछु ना कही और आदि बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर जुदाई की पीड़ा राधा कहने लगी, उद्धव हमने तो श्याम से कुछ नहीं कहा था, एक ही बात कही थी, श्याम लौट करके कब आओगे, लेकिन तब भी बहुत बेदर्दी निकला और बोली मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, और जुदाई की पीड़ा मैंने कछु न कही, जुदाई की
वृंदावन की गली गली में घूमे कृष्ण मुरारी। अरे वृंदावन की गली गली में घूमे कृष्ण मुरारी। अरे लूटी लूटी मेरा माखन खा तो मोहन मदन मुरारी। मैंने कछु न दया की बात कही, जुदाई की पीड़ा पाए जवाब दिया है राधा ने, उद्धव मैंने श्याम से कुछ नहीं कहा था, इतना जरूर पूछा था मोहन कब लौट करके आओगे, लेकिन झूठ बोल करके चले गए। उद्धव कहने लगे राधा वो श्याम जरूर आएंगे, वो श्याम लौट करके अवश्य आएंगे। अब शांति से बैठे रहो, बात बहुत हो रही है। माता बहना बहुत आवाज आ रही है आपके पास से। शांति बनाए रखें। में आर्ष सम्मान कर रहे हैं हरीश शंकर देवाकर जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं। राधा रानी में आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। शांति बनाए रखें, आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आवाज नहीं निकलेगी, और वैसे बातें बहुत रह रही हैं। और जो चावल है ना, और जो ये कन्यादान का, ये अभी नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगी आपको। अभी अपने अपने पास रखें, ठीक है, अभी ना चढ़ाएं। और ये मैं हार सम्मान कर रही हूँ रामवीर भैया जो बिजौली के रहने वाले हैं। राधा रानी में आगे बढ़े रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। शांति बनाए रखें माता बहना, शांति। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से जयकारा। आज ही आज की बात है, 2-3 घंटे की, बड़े भाव से बोलिए गोविंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बंदे भजन बोलेंगे प्रेम से, ताली बजा करके वाणी को पवित्र करेंगे। उसके आगे बहुत सुंदर कथा। ताली बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे। आरे मेरे होते पंख तो उड़ी आती, मोहन आती मिली मेरे होते पंख तो उड़ी आती, मोहन आती मिले को। आवाज मेरे पास तक तो आनी चाहिए, बड़े भाव से बोलेंगे। मेरे होते पंख तो उड़ी आती, मोहन आती मेरे होते पंख तो उड़ी आती,
मेरे मोहन कुआ खुदाते, जब मेरे मोहन कुआ, जब मेरे मोहन कुआ खुदाते, जब मेरे मोहन कुआ खुदाते, हंसी हंसी के अमते बथराते, हंसी हंसी के दिल ते बथराते, अरे हंसी हंसी के अमते बथराते, हंसी हंसी के मोते बथराते, मैं मना का समझाई इधर उद्धव समझ गए थे कि गोपियों के आगे मेरा ज्ञान चलने वाला नहीं है, लौट करके वापस चले गए। इधर भगवान कन्हैया ने जब कंस को मारा था तो कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची थी। जवाब दिया था कि मथुरा के कन्हैया ने तुम्हारे दामाद को मार दिया है। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन वो 17 बार भी पराजित रहा था। तो जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था कालियावन। कालियावन ने जब मथुरा पर चढ़ाई की तो कुछ देर तक भगवान कन्हैया ने युद्ध किया। जवाब दिया, कुछ देर तक कन्हैया ने युद्ध किया, फिर वहां से भाग निकले। आगे आगे कन्हैया भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे कालियावन है। एक मुचकुंद नाम का व्यक्ति सो रहा था, जिसने वरदान मांगा था कि अगर हमें सोने से कोई जगाए तो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाए। कन्हैया ने अपने पीतांबर को लिया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, खुद भाग गए। कालियावन ने सोचा कि ये दुष्ट मेरे डर की वजह से सो गया। पीतांबर को झटका दिया, लात मारी, मुचकुंद की नींद खुली तो दृष्टि पड़ते ही कालियावन जल करके राख हो गया। भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर नगरी को बसाया। जय आगे बैठे हैं भैया, जय बैठे हैं। बहुत सुंदर नगरी को बसाया जिसका नाम पड़ा था द्वारिका। द्वारिका में जब कृष्ण बलराम रहने लगे, बलराम का विवाह रेवती मैया के साथ में हो गया था। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया सो रहे थे तो अपनी माँ को याद करके सोए थे। और जब कोई किसी की याद करके सो जाता है तो वो उसके सपने में अवश्य आता है। कन्हैया सपन देख रहे थे कि अपनी मैया की गोदी में लेटे हुए हैं और माँ को बड़ा प्यार आ रहा है, सर पर हाथ फेर रही है। 101 रुपए के हाथ सम्मान कर रहे हैं सुनील भैया जो नंगला केसों के रहने वाले हैं। राधा रानी में से आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले। कन्हैया को माँ बड़ा ऐसी दुल्हनिया हो, का बता रहे कन्हैया मैया से, माँ आरे मैया मेरो ब्याह कराई दे और मेहंदिया तन में धरवाई दे और अपने प्यार की
लाए दे दुल्हनिया जमार मैया मेरा ब्याह कराई दे बेटिया तन में लगवाई दे अब लाल की लाए दे दुल्हनिया जमार की लाए दे दुल्हनिया जमार की जवाब दियो मैया अब तो तुम मेरा ब्याह कराए दे और बोले हैं भगवान कन्हैया माँ की है गई शादी मैं तो ढूंढूं अपने लाए दे दुल्हनिया जमार की लाए दे दुल्हनिया जमार की जवाब दियो है मैया अब देख कोई बड़ा शौक आती है ब्याह की और तू मेरा ब्याह कराए दे अगर तेने ब्याह नहीं कराओ तो क्या करेगो मैया कहने लगी बता क्या करेगो तो बोले अरे जो ब्याह कराए मेरी मैयो ना चरा तेरी मैया जो ब्याह कराए मेरी मैया ना चरा तेरी गैया मेरा ब्याह कराए तेरी मैया कहलो कृष्ण कन्हैया मेरा ब्याह कराए तेरी मैया कहलो श्याम सवरिया जवाब दिया है मैया अब तो तू मेरा ब्याह करा दे नगरी वसाई जिसका नाम पड़ा था द्वारका और इधर एक विदर्भ देशी राजा थे जिनका नाम था भक्तों महाराज भीष्म। विदर्भ देश जो आज विदुना नाम से जाना जाता है उसी के पास एक कस्बा पड़ता है जिसे कुदरकोट कहते हैं वो तो कुंदनपुर था भक्तों। और उस कुंदनपुर में महाराज भीष्म रहा करते थे। बड़े ही सुंदर राजा थे जिनके घर में 5 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। बहुत सुंदर थी और उसका ललाट चंद्रमा की तरह चमकता था। रुक्मणी धीमे 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 आंगन में बड़ी हुई। तो आंगन में जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अच्छा सा घर ढूंढ करके अच्छा सा वर ढूंढ करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। महाराज रुक्मणी बहुत सुंदर थी। एक दिन रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ में खेल खेल रही थी तो रुक्मणी की माँ ने देखा
सोचने लगी अब तो मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। दासी को बुलाया और दासी से एक बात कही, दासी आप हमारे महाराज को बुला करके लाइए। और बोली है रुक्मिणी की मां, आज दासी लइयो लाई के जी के न लगी सम जाई जी। और दासी से रानी राज लइयो लाए जी। जवाब दिया है दासी ने। रानी बोली है दासी से, दासी आप हमारे महाराज को बुला कर खिलाइए। क्या हुआ? जब महलन में मस्कत जात मधुरिया जात कटक चुनरिया चमकत जात यादव के पाए से जाए चले पछिया और पुरवत ये तुम चलत पकोरा ब्याही में दुपट्टा जब दासी और चमक न लगे गले को आए में दुपट्टा जब दासी। तुम्हें महलों में तुम्हारी पत्नी याद कर रही है, थोड़ा आज चलेंगे। क्या हुआ? चले हैं महाराज। अरे मत देखो बुरे पति पने पे मेरे हाथ जोड़ रानी बोला हे परम सनेही पिया हमारी पुरानी बिटिया है जो कि जल्दी देव हमारिया डार क्वारी बिटिया है। जवाब दिया है रानी ने दासी से, दासी आप हमारे महाराज को बुला करके लाइए। दासी ने कहा महाराज भीष्म आपको महलों में आपकी रानी याद कर रही है। महाराज भीष्म चले हैं, पहुंचे हैं, कहने लगे बताओ रानी क्या बात है। रानी ने जवाब दिया महाराज घर में अगर बेटी शादी के योग्य हो जाए तो माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अच्छा सा घर भर ढूंढ करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और मेरे घर में मेरी बेटी शादी के योग्य है, आप अच्छा सा घर भर ढूंढ करके बेटी का विवाह कर दीजिए। जवाब दिया ठीक है, सुबह होते ही मैं ये प्रस्ताव अपनी सभा में रखूंगा। सुबह हुई, सारी रात सोचते रहे महाराज। सुबह होते ही जवाब दिया सभा में। सभा में बैठे हुए सभी से मेरा एक निवेदन है, आज जानते ही हो कि मेरे घर में मेरी बेटी शादी के योग्य है और आप ये भी जानते हो कि मेरी बेटी रुक्मिणी बहुत सुंदर है।
अगर तुम्हारी समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो आप मेरी बेटी के लिए बताइए, क्योंकि मुझे रुक्मिणी की शादी करनी है। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हो गया, महाराज मेरी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। पिताजी उस लड़के की और मेरी बहन की बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी। क्या नाम है? उसका नाम है कृष्ण। वो द्वारका का रहने वाला है। भीष्म कहने लगे, लाला अरे आपने तो मेरे मुंह की बात सुना दी। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि वो द्वारका कृष्ण मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही इस बात को बड़े पुत्र रुकुम ने सुना, खड़ा हो गया, पिताजी क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो? वो द्वारका का कृष्ण और मेरी बहन के लिए वर ढूंढ रहे हो? बुद्धि खराब हो गई है। अरे तुम नहीं जानते हो, जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो उस जगह बाप की नहीं बेटा की चलती है। और हाँ, तू छोटा है और खड़ा हो गया, तू ये नहीं जानता है कि जिस सभा में बड़े बैठे हों उस सभा में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं होता है। और आप बात कर रहे हो उस कन्हैया की, तो औकात आपको नहीं पता है। कहां जन्मा, कहां पला, कौन मां, कौन पिता है। और बोला है रुकुम, पिताजी आपको नहीं पता है लेकिन मैं उसकी औकात बताता हूं। और बोला कि अरे बने बना बना गाय चराई, अरे बन बना बना गाय चराई और लूट लूट के खाई। अरे सखियन सकरा सरचा बने जमुना पे चीर चुराई। जवाब दिया है लड़कियों में खेलने वाला, थोड़ी थोड़ी छाछ के पीछे नाचने वाला, और मेरे घर में मेरा बहनोई बनकर गया। पागल हो गए हो। भीष्म कहने लगे, भीष्म कहने लगे, लाला अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर तुम्हारी समझ में कोई अच्छा सा लड़का है तो आप बता दीजिए, क्योंकि बहन तो तुम्हारी भी है। मेरी समझ में बहुत अच्छा लड़का है, इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है कि हम तुम लोगों को तो पानी तक की नहीं पूछता है, तो वो शादी कैसे कर लेगा? अरे पिताजी शादी तो ऐसे कर लेगा क्योंकि वो हमारा साला है। पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई है। तुम जानते हो तुम्हारा साला कौन से शिशपाल? हाँ, उसकी बहन तुम्हारे लिए भी आई है, वो तुमसे जीजा कहता है। रुकुम कहने लगा वो हमसे जीजा कहता है, और आज के बाद हम जीजा कहने लगे तो कौन पता चलता है। ये हमें आज सम्मानित करते हैं रेशु, जो फुलरई के रहने वाले हैं, राधा रानी में आगे बढ़ा रखे। जवाब दिया है रुकुम ने, पिताजी तुम कुछ नहीं जानते हो। ये हार आया है पवन यादव, जो फरीदा बरौली के रहने वाले हैं,
राधा रानी में से आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। इधर रुकुम ने कहा पिताजी तुम कुछ नहीं जानते हो। पत्र लिया और कलम को लिया, रुकुम पत्र लिख रहा है, मेरे साले साहब सादर नमस्कार। और आगे लिख रहा है रुकुम, रुकुम लिख रहा है साले साहब सादर नमस्कार। आरे प्रणाम मेरी को स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूपच मेरी कीर्तन। रुकुम लिख रहा है साले साहब, मैं तुम्हारा जीजा कुंदनपुर से रुकुम तुम्हारे लिए पत्र में एक बहुत अच्छी खबर लिख रहा हूं, जिसे सुनते ही आप खुशी की वजह से झूम जाओ। और आगे लिख रहा है, आरी और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास साले पास जीजा पास एक बिना सुते शरण आप जानते हो साले साहब कि मेरे घर में रुक्मिणी है जो मेरी बहन है, वो बहुत सुंदर है। उसका लगन टीका, उसका विवाह मैं तेरे लिए तय कर रहा हूं, लेकिन जब तू दूल्हा बन करके आना तो एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? और रुकुम कहने लगा, सुन होशियारी ते आइयो दूल्हा बन तुम दूल्हा साले जी क्यों या मथुरा को हरे बनावा। पत्र में लिख दिया, मेरे साले साहब सादर नमस्कार, मैं तुम्हारा बहनोई रुकुम तुम्हारे लिए पत्र में अपनी बहन का विवाह लिख करके भेजा। मेरा बाप मान जैसे ही चंदेरी में नाई पंडित पहुंचे, शिषपाल पूछने लगा, कौन हो, कहां से आए हो? जवाब दिया, महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं। ओह, कुंदनपुर से आए हो, फिर तो आप हमारे बहनोई को जानते होंगे। क्या नाम है? रुकुम नाम है। महाराज हमें उन्होंने ही भेजा है। क्यों भेजा है? पत्र लिया, शिषपाल के हाथ में दे दिया। शिषपाल ने पत्र खोला और पढ़ा, आहा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें लिखा था कि रुक्मिणी का विवाह मेरे लिए हो रहा है। नाई पंडित को भोजन कराया, आसन पर बिठाया और दौड़ करके महलों में पहुंचा। कहने लगा, भाभी ओ भाभी। भाभी कहने लगी, क्यों चिल्ला रहे, क्या हो गया? इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि तुम तो सुनोगी तो नाच उठोगी। क्या हो गया? भाभी तुम रुक्मिणी को जानती हो? बहुत अच्छे तरीके से। कैसी है? बहुत सुंदर है, जिसका ललाट चंद्रमा की तरह चमकता है। जिसके घर में जाएगी ना देवर जी, बिना उजाले के उजाला कर देगी। शिषपाल कहने लगा, भाभी फिर तो तुम बड़ी किस्मत वाली हो।
क्योंकि वो रुक्मिणी तुम्हारी देवरानी बन करके आ रही है। ये हमें हर सम्मान कर रहे हैं मानसू। राधा रानी आगे चल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। जवाब दिया भाभी वो रुक्मिणी तुम्हारे घर में तुम्हारी देवरानी बन करके आ रही है। भाभी कहने लगी तू पागल हो गया है, तू जानता है कि वो मेरी ननद की ननद है और बहन की ननद बहन होती है। शिशुपाल कहने लगा भाभी अगर ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए, लेकिन एक बात है मैं अकेला नहीं जा रहा हूं उसे लेने। वहां पर वो द्वारका का कृष्ण भी आ रहा है। भाभी कहने लगी फिर जिंदा लौट करके आने वाला नहीं है। और एक बात बोली है भाभी, देवर मेरी एक बात मान जा। जवाब दिया आरे देवरानी का मान रे हमारी। न जाओ मान जाओ, आपको याद आएगा कि भाभी की बात मान जाते तो अच्छा रहता। और बोली आरे घट जाएगी शान तुम्हारी तुम्हारी आए तुम्हारी, और पैसे बना देगा। जवाब दिया है देवर आप रुक्मिणी के साथ शादी करने न जाओ, क्योंकि अगर वहां पर कृष्ण भी आ रहा है तो तुम्हारी पेश पड़ने वाली नहीं है। जवाब दिया है भाभी पागल हो गई हो, आप अशुभ अशुभ ना बोलो, आप तो हमें दूल्हा बनाओ। आज भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगे। कैसे बना रही है? और जब दूल्हा बना रही है तो अशगुन होने लगे। आज भाभी देवर को दूल्हा बना रही है तो अशगुन हो रही है। कैसे? भाभी फिर भी इनकार कर रही, मान जाओ। क्या हुआ? जैसे ही शीश पर सेहरा रखा अचानक से छींक हो गई। ये 12 मालाओं से सभी को सम्मान कर रहे हैं और हमें भी विवेक सुपुत्र विजय भान जो चमरौली के रहने वाले हैं 151 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। राहुल जो ककरारा के रहने वाले हैं। राधा रानी में आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। इधर भाभी देवर को दूल्हा बना रही है तो अशगुन हो रहे हैं। कैसे? जाने शीश पे सेहरा धरो छींक वही सेहरे को रखा अचानक से छींक हो और लला चाको पटा तेरा पटो पटक लगी भारी। अचानक से
से पैर रपट गया, ऐसी पटक लगी कि शिशुपाल आंगन में डरो। क्या हुआ? महाराज पटक अंगना में लगी गई और भाभी हंसी रही ठाड़ी। जब भाभी हंसी रही ठाड़ी, बिलैया कौन में रोए, भाभी हंसी रही ठाड़ी। बिल्ली के रोने की आवाज आई, भाभी कहने लगी न कटी मेरे दीवारा को ब्याह बिलैया काय रोए रही, ओरी मेरे लंगा को ब्याह न कटिया काय रोए रही। इधर भाभी शिशुपाल को दूल्हा बना रही है, इधर कुंदनपुर में रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि मेरे भैया का साला मेरा दूल्हा बन करके आ रहा है। रुक्मिणी बिलक बिलक करके रोने लगी, मेरे श्याम हमने दिल से माना तो तुम्हें अपना पति माना, और अगर तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी अपनी जान दे देगी लेकिन किसी को अपना नहीं बनाएगी। और आंखों में आंसू भर करके एक बात बोली है रुक्मिणी, आजुले मुअन को रुकी बीड़ी बिलकी बिलकी रही तेरे बगैर मैंने किसी को अपना पति नहीं माना। तुम नहीं आए तो रुक्मिणी जान दे देगी लेकिन भैया के साले की दुल्हन बन करके नहीं जाएगी। बोले कौन सौ में फांसी की नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले की दुल्हन बनूंगी नहीं। और बोली नहीं जाई और भैया करिया नाग बनो तो मजबूर भैया तो रुक्मिणी जान दे देगी
लेकिन भैया के साले की दुल्हन बनकर के नहीं जाएगी। ज्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं, बहुत थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ भक्तों। शादी का समय नजदीक आया। दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए थे। आवाज लगाई, हमें भिक्षा दे दो। रुक्मिणी बाहर निकल करके आई, कहने लगी पंडित जी आज तुम्हें मेरे यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? हेलो, ध्यान दें, ये कुछ भाइयों के नाम हैं